हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर लिख रहे होंगे डेली एक एक करके। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन डे 6 का है। और आज का क्वेश्चन देखने के लिए इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन देखें और लिखने का प्रयास करें। जब तक लिखिएगा नहीं होगा नहीं, ये तो कन्फर्म है। लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेंस का जो कि आपको मेरिट डिसाइड करेगा वो तो लिखने का ही काम है, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। समाज और संस्कृति पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए। वो भी एक क्या है, 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें भी सिर्फ समाज और संस्कृति पर ही करना वर्णन। जो रविंद्रनाथ टैगोर का तो विचार बहुत सारा है, लेकिन उसमें से समाज और संस्कृति का, यानी 38 नंबर का कम से कम 450 से 500 शब्द तो लिखना ही पड़ेगा। अब आपको ये चैलेंज है कि 2 ही लिखना है। अब 2 को अगर सारे विचारों में से थोड़ा थोड़ा अगर अति कर दे, मोड़ दे इसके तरफ, समाज और संस्कृति के तरफ, तो आराम से लिख सकते हैं। लेकिन स्पेशल सिर्फ मतलब समाज के बारे में लिखेगा तो नहीं लिख पाइएगा, या संस्कृति के बारे में तो नहीं लिख सकते। इसलिए थोड़ा थोड़ा इनका जो भी विचार है सबको मतलब समाज की तरफ मोड़ना होगा। देखते हैं आगे हमने क्या प्रयास किया है और आप क्या प्रयास कीजिएगा या फिर किए हैं, देखिएगा मिलान करके। अगर नहीं लिखे तो फिर लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बिना लिखे तो होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। समाज और संस्कृति पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, पहले एक छोटा सा भूमिका बना लेते हैं। भूमिका क्या, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखना है तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भूमिका बनाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय जनमानस में आधुनिक चेतना जगाने का काम किए हैं। सॉरी, यहाँ पर किए हैं लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वे कभी शारीरिक रूप से कभी सक्रिय तो नहीं रहे, परंतु वे अपनी रचनाओं से समाज और राजनीति में अलख जगाने का काम किया है। वे कभी शारीरिक रूप से तो सक्रिय नहीं रहे, लेकिन अपने रचना के माध्यम से समाज को जगाने का कार्य किया है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के विचार विश्व विचार के रूप में जाना जाता है। कैसा विचार के रूप में, विश्व विचार के रूप में। वो कैसे, वे विश्व को एक ही समाज यानी मानवता दयालुता रूपी समाज बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि विश्व की सारी संस्कृतियों का समान सम्मान हो, किसी से भेदभाव ऊंच नीच की भावना न हो। ये उनका मानना था, जिससे कि विश्व का समाज एक ही समाज के रूप में बन सके। रविंद्रनाथ टैगोर के कई विचार सामने आए, लेकिन सबके केंद्र में मानवता और मानवता के केंद्र में प्रेम जैसे तत्वों की प्रबल भूमिका थी, तथा इनके विचारों में स्वदेशी एवं विदेशी तत्वों की उपनिषदीय चिंतन, वैष्णव धर्म आदि का प्रभाव भी स्पष्ट देखने को मिलता है। इनके विचार में स्वदेशी, विदेशी, उपनिषदीय चिंतन, वैष्णव धर्म आदि का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं इनके विचार कौन कौन से हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख विचार निम्नलिखित है। मानवतावाद। इनके इस चिंतन में विश्व मानव समाज के बीच संस्कृतियों का आदान प्रदान हो, जिससे मानव के बीच भेदभाव कम हो। ये देखिए, मानवता को हमने किससे जोड़ दिया, समाज से और संस्कृति से, क्योंकि हमें मेन क्वेश्चन में क्या लिखना, समाज और संस्कृति के बारे में क्या इनका विचार है। तो मानवता को लेकर समाज और संस्कृति के बीच में क्या, मानव के बीच में भेदभाव का कम होना। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का विचार। राष्ट्रवाद का विचार में राष्ट्रवाद के बड़े सोच को व्यक्त करके वे पूरे देश के समाज को, ना कि एक क्षेत्र के समाज के नहीं, पूरे देश के समाज को एक करने का विचार प्रदान किया है। ठीक है, अब लोकतंत्र का विचार। लोकतंत्र का विचार कैसे, मतलब समाज से अति करना, इसको लिंक करेंगे। वे लोकतंत्र में
जन भागीदारी पर बल देते थे, जिससे समाज के निचले तबके को भी मौका मिले और नैतिकता को राजनीति में एक महत्वपूर्ण अंग मानते थे। यहाँ महात्मा गांधी के विचार में भी समरूपता देखने को मिलता, क्योंकि महात्मा गांधी भी राजनीति में नैतिकता को बनाए रखना चाहते थे और इनके भी विचार इससे मेल खाता है। ठीक है, आर्थिक विचार से देखिए अब कैसे होता है, मतलब समाज को करना, लिंक करना। आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने पर ही समाज में समरसता का प्रभाव होगा, समाज में समरसता का प्रभाव होगा। ये मानना था एवं सहकारी कृषि पर भी बल देते थे। सहकारी कृषि से भी क्या होगा, समाज का एकीकरण होगा, क्योंकि सहकारी कृषि में क्या होता है, बहुत सारे किसान मिलकर प्लस सरकार मिलकर मतलब कृषि कार्य को करते हैं, जिससे क्या हुआ, एकीकरण हो गया। तो इसलिए यहाँ पर भी समाज पर प्रभाव पड़ रहा। हमें तो मेन रूप से लिखना क्या, समाज पर मतलब क्या विचार है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। शिक्षा का दर्शन। शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, अज्ञानता से मुक्ति आदि होना चाहिए। वे नारी शिक्षा पर भी बल दिए, जिससे समाज में आधुनिक चेतना का तेजी से प्रसार हो सके। वे पूर्व पश्चिम के शिक्षा के संगम के लिए विश्व भारती जैसे संस्थान का भी विकास किया था। अब शिक्षा दर्शन से क्या होगा, समाज को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया। अगला विचार, सांस्कृतिक या फिर आध्यात्मिक विचार, उनका क्या है। सांस्कृतिक या आध्यात्मिक विचार में रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि सभी धर्मों का आधार प्रेम ही है, तो मानव में व्यभिचार क्यों। और उनका मानना ये भी था कि प्रकृति प्रेम एवं मानव प्रेम ही ईश्वर को पाने का श्रेष्ठ उपाय है। इसलिए प्रकृति के साथ सहचर्य बनाकर मानव के बीच प्रेम का संचार करें। ठीक है, सामाजिक दर्शन में क्या है, वे असमानता के प्रबल विरोधी थे, असमानता के प्रबल विरोधी थे। उपरोक्त जो भी विचार है रविन्द्रनाथ टैगोर के, सभी विचार के केंद्र बिंदु में समाज ही रहा है। इनके जो भी विचार हुआ, जो भी विचार था, सामाजिक शिक्षा के विचार, लोकतंत्र का विचार, सब में क्या है, केंद्र बिंदु समाज ही है। और समाज के मतलब केंद्र बिंदु में कौन है, प्रेम। तो इसलिए ये समाज पर इनका पूरी तरह से विचार समर्पित है। एक केंद्र बिंदु में मानव का प्रेम ही रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी, जो उनके समाज के प्रति उदारता को ही दर्शाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी हत्या को देखते हुए, जिससे इससे उनके प्रति क्या दिखाता है, मतलब समाज के प्रति उदारता को ही दर्शा रहा है। अतः अब एक अच्छा सा निष्कर्ष एक लिख लेते हैं छोटा सा, ये तो हो गया क्वेश्चन शॉर्ट में ख़त्म। अतः रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों में विश्व बंधुत्व एवं संस्कृतियों में समन्वय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आज भी प्रासंगिक है। ये रहा मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास। आप भी लिखिए ताकि आपका भी अच्छा हो, आपका भी राइटिंग स्किल बेहतर होते जाएगा। इसलिए लिखते रहिए, और नहीं लिखते हैं तो लिखने का प्रयास कीजिए। और हाँ, आज का क्वेश्चन देखना ना भूलें। कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर क्वेश्चन देखें और अपने सोर्सों से जो भी मटेरियल है उसको सामने रखकर एक बार पढ़ने के बाद लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।